हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 5.3 पूरा कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 और 5.4 का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको डिवीजन मेथड से क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। डिवीजन मेथड को बोलते हैं भाग विधि या विभाजन विधि, जो आपके लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। इससे आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना है। बच्चों अभी तक 5.3 में आपने फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि से क्या करा था, स्क्वायर रूट को निकालना सीखा था। लेकिन अब डिवीजन मेथड क्या होता है उसको अपन यहाँ समझेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसकी मदद से इसको यहाँ समझते हैं। जैसे कि बच्चों पहला क्वेश्चन आपके पास है 2304। अब इसका देखो बच्चों स्क्वायर रूट निकालना है आपको। बोले तो 2304 का स्क्वायर रूट वर्गमूल। अब इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसके लिए सीधा सा है, आपको ये वाली फिगर यहाँ बनाना पड़ेगी और इसके अंदर आपको जो भी नंबर दे रखा है उसको पटकना पड़ेगा। ये पटक दोगे, फिर पटकने के बाद बच्चों आपको पीछे से दो दो डिजिट के मतलब दो दो अंकों के जोड़े बनाना है बच्चों। क्या बनाना है, जोड़ो। जैसे कि यहां बन गया, यहां बन गया। अब बाई चांस इस नंबर की बात करें तो यहाँ 529 है, तो पीछे से दो नंबर का जोड़ा बन चुका है, लेकिन ये देखो अकेला रह गया। तो जो अकेला रह जाए उसको अकेला छोड़ देना, लेकिन जोड़े बनाएंगे किधर से, पीछे की तरफ से। जैसे कि ये जोड़ा बन चुका है बच्चों। अब इसके बाद देखो यहाँ पर नंबर लेना है आपको, और नंबर ये आपको नहीं देगा, ये नंबर आपको सोचना पड़ेगा। अब नंबर क्या लेना है बच्चों, तो समझ लो पहले कंडीशन क्या है। जो नंबर यहाँ लोगे ना उतनी ही बार उसे बोलना पड़ेगा आपको। अगर दो लोगे तो दो बार ही उससे बोलना पड़ेगा, अगर तीन लोगे तो तीन बार ही बोलना पड़ेगा। जैसे कि देखो 3 लिया तो 3 बार बोला, 9 आ जाएगा। 9 तो इससे बहुत छोटा है, आगे जाएंगे। 4 लिया, 4 बार बोला, 16 आ जाएगा, अभी भी छोटा है इससे। तो फिर बच्चों 5 लेंगे, 5 बार बोलेंगे, 5 × 5 25 ज्यादा आ जाएगा। तो आपको कम लेना है या इसके बराबर लेना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों 4 बार बोलने पर, 4 लेने पर क्या मिल रहा था, 16। माइनस करोगे बच्चों इसको, तो माइनस करने पर देख सकते हैं आपके बचेगा 7 और यहाँ कुछ भी नहीं। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये जोड़ा का जोड़ा क्या होता है, नीचे उतर जाता है बच्चों। ये पूरा पेयर नीचे उतरेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो नंबर यहाँ लिया है ना उसको यहाँ प्लस किया जाता है, तो प्लस करने पर क्या मिलेगा, 8। फिर उसके बाद वापस से यही प्रोसेस लगाएंगे। जो नंबर यहाँ लेंगे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि देखो अगर मैं 8 के साथ 5 लेता हूं तो मुझे मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 5 से। तो देखो यहाँ पर 8 के साथ 5 लिया, मल्टीप्लाई भी 5 से, तो 25 ऊपर गया 2, 420 हो गया बच्चों। ये तो छोटा है, ये बंदा छोटा है इससे। तो अपन 8 के साथ कुछ और नंबर लेते हैं। जैसे कि बच्चों अपन लेते हैं यहाँ पर 7, तो 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 के साथ 7 लिया और 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 7 का 49, ऊपर गया 4। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, और 56 में 4 को प्लस करेंगे तो 60। अभी भी बच्चों ये बंदा इससे क्या है, छोटा आ रहा है। तो 7 ना लेके कुछ और लेते हैं। जैसे कि 8 लिया तो 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 88 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 8 8 जा 64 होता है बच्चों, पर गया 6। 8 8 जा 64 और 6 प्लस करेंगे तो 70 आ गया। तो 704, हाँ यहाँ देखो 704 आ रहा है, मतलब 8 लेने पर 704 आ गया, बराबर आ चुका है। तो मतलब ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा बच्चों, आप देख सकते हैं 48, और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और अच्छे से समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास लिखा हुआ है 4489, ठीक है, 4489। इसका आपको रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए इस डब्बे में इसको बंद कर देंगे। अब बच्चों रूट निकालना है वो भी डिवीजन मेथड से मतलब भाग विधि से। तो इसके लिए बच्चों फिर से ये शक्ल बनाओ और जो नंबर उसको इसके अंदर पटक दो। जैसे कि ये देखो 4 4 8 और 9। अब पहला काम क्या है, पीछे से दो दो के जोड़े बनाना। तो बच्चों यहाँ से जोड़ा बन गया, यहाँ से ये जोड़ा बन गया। अब देखो फिर से नंबर लेना है। जो नंबर यहाँ लोगे उसे उतनी ही बार बोलना पड़ेगा। जैसे कि 5 लिया, 5 बार बोला, 25 कम है।
6 लिया, 6 बार बोला 36, कम है 7 लिया, 7 टाइम लिया 49, ज्यादा आ गया तो मतलब क्या करेंगे बच्चों, 6 लेंगे, 6 बार बोलेंगे, कितना मिलेगा 36, माइनस करना आपको आता है। 14 में से 6 गया, 8 बचा और यहाँ कुछ भी नहीं बचा। अब जोड़ा का जोड़ा आपको क्या करना है, नीचे उतार लेना है, मतलब ये पूरा पेयर एज इट इज आपको नीचे उतारना है, ठीक है। फिर जो नंबर यहाँ लिया उसे इसके अंदर प्लस करना है, प्लस करने पर कितना मिलेगा 12, ठीक है। अब फिर से यहाँ नंबर लगाना शुरू करते हैं, जैसे कि 1 2 है ना, 1 2, इसके साथ अगर मैं 5 लेता हूं तो मल्टीप्लाई भी 5 से करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो 5 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 5 से, तो 25, फिर 2 और ये आ गया, मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा। ये तो छोटा है, इससे तो बहुत छोटा है ये, तो अपन को कुछ बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो 1 2 के साथ चलो 7 लेके देखते हैं, तो 7 लेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई भी किससे बच्चों, 7 से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7 7 जा 49, ऊपर गया 4, 7 2 जा 14, 14 में 4 प्लस करोगे 18, ऊपर जाएगा 1, 7 1 जा 7 और 1 प्लस करेंगे तो 8, 8 8 9 मिल रहा है। यहाँ पर भी 8 8 9 है। क्या लेने पर आया बच्चों, 7 7 लेने पर क्या आया 8 8 9, माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है बच्चों वो क्या है 67, और यही आपका आंसर है बच्चों। तो ये सेकंड पार्ट भी आपका क्या होता है बच्चों, कंप्लीट। इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है, बोले तो वर्गमूल आपको निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले अपन फिगर बनाते हैं, इसके अंदर नंबर को पटकते हैं, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाते हैं, ये अकेले रखा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला जो नंबर है वो है 5। तो अब 5 के लिए अपन को नंबर सोचना पड़ेगा, ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। और एक बात और, जितना नंबर लोगे उतनी बार उसे बोलना पड़ेगा। जैसे कि 1 लिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, छोटा है। 2 लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, छोटा है। 3 लिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, ज्यादा आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या लोगे, 2 लोगे, 2 टाइम बोलने पर कितना आएगा 4, माइनस करो बच्चों कितना बचेगा 1। अब यहाँ क्या करेंगे, इस जोड़े को नीचे उतार लेंगे, ठीक है, इस पेयर को नीचे उतार लिया। अब जो नंबर यहाँ लिया है उसे इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करने पर 4 आ चुका है। अब फिर से यहाँ पर 4 के साथ नंबर लगाएंगे, अपन हमेशा बीच वाला नंबर लगाएंगे बच्चों 5। इससे पता चल जाता है अगर कम है तो पीछे चल जाएंगे, ज्यादा है तो आगे चल जाएंगे। तो 5 लगाने पर बच्चों मल्टीप्लाई किया तो आपको 2 2 5 मिला। 2 2 5 तो ज्यादा आ गया बच्चों इससे, तो थोड़ा नंबर कम करते हैं। तो 4 के साथ 3 लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ 3 लिया तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, तो 129 मिल चुका है बच्चों। क्या लेने पर, 3 3 लेने पर। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका जो आंसर है बच्चों वो क्या है 23 है, ये आपका आंसर है। अब बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास लिखा हुआ है 3 2 4 9। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इसका भी आपको रूट निकालना है, ठीक है। रूट निकालते हैं तो इसके लिए बच्चों फिगर बनाया आपने और ये लिखा 3 2 4 9, 2 2 के आपने जोड़े बना लिए। अब नंबर लेंगे बच्चों यहाँ पर, तो देखो 5 लेने पर 5 टाइम बोलने पर 25 आ रहा है, 6 लेने पर 6 टाइम बोलने पर 36 आ रहा है, ज्यादा हो जाएगा तो 5 लेंगे, 5 बार बोलेंगे 25 आएगा, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों 7, और यहाँ कुछ भी नहीं। इस नंबर को नीचे उतारेंगे बच्चों तो कितना आएगा 49। अब यहाँ जो नंबर है ना उसको इसमें प्लस कर दो तो कितना मिलेगा 10। अब वापस से 10 के साथ मुझे नंबर लगाना है। मैंने क्या कहा है, हमेशा बीच वाला नंबर लगा के देखो 5। अगर 5 लगाऊंगा तो मल्टीप्लाई भी 5 से ही करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 और ये 5, ये तो कम है इससे, तो कुछ और लगाते हैं। 5 की जगह 7 लगा के देखते हैं। क्या लगा के देखते हैं 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, बिल्कुल करेक्ट मिल चुका है। देखो डिट्टो का डिट्टो, क्या लगाने पर 7 7 लगाने पर 7 4 9, माइनस कर दो कुछ भी नहीं बचा। आपका जो आंसर आएगा बच्चों क्या मिलेगा 57, ये आपका आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हैं यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसमें भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है, 5, 7 और 6, ये आप देख सकते हैं। अब बच्चों इसमें आपको रूट निकालना है, बोले तो वर्गमूल आपको यहाँ निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले फिगर बनाएंगे ये वाली और इसके अंदर नंबर को आप पटक दोगे, पीछे से 2 2 के आप जोड़े बना लोगे, फिर देखो यहाँ पर नंबर लोगे। अब देखो 7 7 जा 49 होता है, इससे कम है। 8 8 जा 64 ज्यादा आ जाएगा, तो यहाँ लोगोगे आप 7 7 जा 49, माइनस करोगे बच्चों तो आपके पास 8 बचेगा और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। किसे नीचे उतारोगे बच्चों, तो 76 को नीचे उतारोगे। यहाँ किसे प्लस करोगे, जो नंबर यहाँ है तो 7 को आप प्लस करोगे, प्लस करने पर क्या मिलेगा 14। अब 14 है ना, इसके साथ आपको नंबर लगाना है, जैसे कि 1 4 है तो 5 वाला नंबर लगा के देखते और मल्टीप्लाई करते। तो 5 5 25, 22 ऊपर गया 2 और 5 पंजा 5 और ये 7, ये तो बच्चों छोटा है इससे, तो 1 4 के साथ 6 लगा के देखते, ज्यादा छोटा नहीं है, 100 ही कम है ज्यादा से ज्यादा, तो 6 लगाते हैं यहाँ पर और 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 6 6 36, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है, 24 में 3 को प्लस करेंगे 27, फिर 6 1 6 और इसे प्लस करेंगे तो 8 876 आ चुका है, क्या लगाने पर 6 लगाने पर, तो ये 876 आ गया, माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बच रहा है। तो आपके पास बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है 76, और यही आपका बच्चों आंसर है। इसी के साथ ये 7 पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। लेते बच्चों नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, एक तो है 8 वाला और एक है 12 वाला, बाकी के ये आप खुद से सॉल्व करना। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसका रूट आपको निकालना है, तो रूट निकालने तो 7 9 2 1 को इस फिगर में बंद करेंगे। अब इसके लिए बच्चों आपको ये वाली शक्ल बनाना पड़ेगी और नंबर को अंदर पटकना पड़ेगा, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाना पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर बच्चों 79 आ रहा है, अगर 8 लूं में और 8 बार बोलूं तो 64 आता है, इससे कम है। 9 लूं 9 टाइम बोलूं 81 आता है, इससे ज्यादा है। तो 9 तो ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या लोगे बच्चों 8, और 8 टाइम बोलने पर 64 आएगा, माइनस करोगे बच्चों तो आपके पास 5 बचेगा और यहाँ माइनस करने पर 1 बचेगा। नीचे कौन आएगा बच्चों, तो नीचे आएगा 2 1, यहाँ पर क्या करोगे 8 को ही आप प्लस कर दोगे तो कितना मिलेगा 16। अब यहाँ पर नंबर आपको लगाना है बच्चों, जैसे कि देखो 16 है, इसके साथ 5 लगाते हैं, मल्टीप्लाई भी 5 से करना पड़ेगा। 25 ऊपर गया 2, 30 और 32 ऊपर गया 3, 5 और 3 8, ये तो बहुत छोटा है बच्चों, आधा है, तो इसका थोड़ा ज्यादा नंबर लेंगे अपन। तो 1 6 के साथ अब मैं यहाँ 9 लगा के देखता हूँ डायरेक्ट, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 6 9 और 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81 ऊपर गया 8, 9 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे 54, और 54 में बच्चों अगर आप 8 प्लस करते हो तो 62 आता है, ऊपर गया 6, 9 1 जा 9 और 6 प्लस करोगे तो 15। देखो बच्चों बिल्कुल डिट्टो आ चुका है, 9 लेने पर 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1521 आया, माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या है 89, और यही आपका आंसर है। एक इसको भी समझ लो, थोड़ा अलग सा है बच्चों ये, इसलिए इसको मैंने यहाँ लिया है। यहाँ है 900, क्या है बच्चों 900। अब 900 के आपको रूट निकालना है, तो 900 को पटकेंगे इस डब्बे के अंदर, पीछे से 2 2 के जोड़े बना लेंगे, 9 अकेला है, अकेला छोड़ देंगे। अब आपको पता है बच्चों 3 लेने पर 3 बार बोलने पर 9 आ जाता है, इसके बराबर आ गया, माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचा। नीचे कौन उतरा बच्चों 0, और यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस पता है कि ये जो नंबर है इसमें प्लस होता है, कितना बनेगा 6। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर नीचे उतरता है, जब भी कोई नंबर नीचे उतरता है तो उसको डिवाइड करके ही छोड़ना है बच्चों। ये माइनस करके नहीं आया, ये ऊपर से नीचे उतारा है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप देखो 6 है, 6 के साथ 1 लगाऊंगा और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 61 आ जाएगा। 61 इस 0 से तो ज्यादा है बच्चों, तो 1 से भी छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो 1 से भी छोटा कौन है 0, तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा और 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 0 0 ही आएगा।
तो कहने का मतलब यहाँ 0 लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी 0 लेना पड़ेगा। जैसे 0 लोगे बच्चों तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 0 माइनस करेंगे तो खत्म काम। तो आपके पास बच्चों 900 का जो रूट निकला ना वो क्या निकला, 30 निकला, और यही आपका क्या है, आंसर है बच्चों। इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। अब एक क्वेश्चन और है बच्चों इसी के जैसा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसको भी यहाँ अपन डिस्कस करते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको स्क्वायर रूट ही निकालना है, मतलब वर्गमूल। और किस तरीके से निकालना है, डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। अब इसमें देखो फर्क क्या है, इसमें देखो यहाँ पॉइंट आ रहा है, बस ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है बच्चों सारे के सारे। तो पॉइंट वालों को कैसे निकाला जाएगा उसको यहाँ अपन सीखेंगे बच्चों। तो देखो करते हैं इसको शुरू। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ लिया मैंने, मुझे इसका निकालना था, रूट निकालना था, ठीक है। अब रूट कैसे निकलेगा बच्चों, तो देखो इसके लिए वही काम करना है, 2.56 को अंदर पटक देना है, पीछे से 2 2 के जोड़े बना लेना है। ये जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया, छोड़ दो बच्चों। यहाँ पर देखो 1 लेंगे, 1 टाइम बोलेंगे तो 1 आएगा। अगर 2 2 ले लेता तो 2 2 जा 4 ज्यादा हो जाता, तो 1 1 लिया मैंने, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। यहाँ पर ये जो भी नंबर है उसको यहाँ प्लस किया जाएगा तो कितना मिलेगा 2। अब देखना काम की बात क्या है, जैसे ये पॉइंट वाला नीचे आएगा जोड़ा, ये जोड़ा नीचे आएगा तो ये पॉइंट बच्चों कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। जिस पॉइंट वाले को आप नीचे उतारोगे पॉइंट के बाद वाले को, तो पॉइंट ऊपर चला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब यहाँ 2 है तो 2 के साथ मुझे नंबर लगाना पड़ेगा। जैसे 2 के साथ 5 लगाते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई करा तो 125 आया, ये तो बहुत छोटा है। तो बच्चों अपन 2 के साथ 6 लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 ऊपर गया 3, 12 और 3 जब प्लस करेंगे तो 15 आएगा। तो बच्चों 156 मिल चुका है, क्या लगाने पर, 6 लगाने पर। क्या लगाने पर बच्चों, 6 लगाने पर, 6 से मल्टीप्लाई करने पर 156 मिल रहा है। माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस पॉइंट वाले का जो आंसर निकला ना बच्चों वो क्या है, 1.6, यही आपका आंसर है। जैसे कि बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है रूट में 7.29, ओके। अब देखो यहाँ पर भी क्या करते हैं अपन, ये रूट निकालते हैं इसका, ये लो 7.29 का, पीछे से 2 2 के आप जोड़े बना लो, अकेले रह गया छोड़ दो। अब देखो यहाँ 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 ले लेते हैं, माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब बच्चों क्या करना है, ये नंबर को आपको पता है यहाँ प्लस करना होता है, प्लस करने पर 4 आ जाएगा और इस नंबर को नीचे उतारना पड़ता है। तो बच्चों ये नंबर नीचे उतर रहा है और ये पॉइंट के जस्ट बाद वाला है, तो पॉइंट के जस्ट बाद वाला जैसे ही नीचे उतरेगा ये पॉइंट फटाफट ऊपर चला जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पॉइंट ऊपर चला गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है इसको। तो बच्चों 4 के साथ कुछ भी नंबर लगाओ और उससे मल्टीप्लाई करो तब तक कि जब तक ये नहीं आ जाए। तो 4 के साथ बच्चों 5 लगाएं और 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या बनता है। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और ये 22 आ गया। ये तो छोटा है बच्चों, तो थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49, ऊपर गया 4, 7 4 जा 28, 28 में इसको प्लस करोगे तो 32 आएगा बच्चों। तो आप देख सकते हो 32 और 9 यहाँ मिल चुका है। क्या लगाने पर आया, 7 लगाने पर आया बच्चों, ध्यान रखना। और क्या मिला, 729, माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचा। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों वो आएगा 2.7 और ये आपका आंसर है बच्चों। लेते बच्चों एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रूट में 5184 में डायरेक्ट रूट लगा के लिख रहा हूँ, है ना, एक स्टेप बच रही है अपनी। अब यहाँ पर भी बच्चों देखो डिवाइड करेंगे तो 5184 एज इट इज पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 2 का जोड़ा बन गया और ये एज इट इज। अब यहाँ पर देखो बच्चों 7 टाइम पर लेने पर 49 आ जाता है, अभी थोड़ी देर पहले किया था। 8 8 जा 64 ज्यादा आ जाएगा, तो 7 7 जा 49 ले लिया, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। और बच्चों इसी नंबर को यहाँ प्लस करना था तो कितना आएगा 14। यहाँ पर बच्चों 84 को नीचे उतार रहा हूँ, तो पॉइंट के बाद वाला जैसे ही नीचे उतरता है तो पॉइंट फटाफट ऊपर शिफ्ट कर देना है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ 14 है तो 14 के साथ बच्चों जैसे कि अगर मैं 2 लेता हूँ तो मल्टीप्लाई भी 2 से करना पड़ेगा। तो देखो 14 के साथ 2 लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करा
मल्टीप्लाई करने पर बच्चों 4 आया, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करने पर 8 आया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करने पर 2 आया। तो 284 आ चुका है बच्चों, देख सकते हैं आप, माइनस कर दो, खत्म। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 7.2। ये आपका हो चुका है। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। ये है 42.25, ठीक है। यहाँ पर देखो पीछे से 2 के आपने जोड़े बना लिए। अब क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ 6 बार लेने पर 36 आएगा, 7 बार लेने पर 49 ज्यादा आ जाता ना, तो 6 बार लेने पर 36 आया। माइनस करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब इस 6 को यहाँ पर प्लस कर डालो तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा बच्चों। अब इस जोड़े को नीचे उतार लो बच्चों, तो यहाँ पर कितना है, 25। जैसे ये जोड़ा नीचे उतरा तो ये पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। अब फिर से 1 2 5 के 1 2 है, इसके साथ 5 लगाऊंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 5 जा कितना होता है बच्चों, 25, 5 2 जा 10, 12, ऊपर गया 1, 5 1 जा 5 और 1 6। तो बच्चों 6 to 5 मिल तो चुका है, क्या लगाने पर, 5 लगाने पर, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 to 5 आया, माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचा। तो इस क्वेश्चन का जब रूट निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 6.5। तो बच्चों इस क्वेश्चन का रूट अब आप खुद से निकालिएगा, और बाकी के जो भी क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।